नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई 2.0 पर। साथ ही में चैनल डेडिकेट है आपकी सफलता के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए। आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। और इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार आपसे जुड़ा हुआ हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। फिलहाल अनअकैडमी का अगर प्लस कोर्स आपको चाहिए तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? जब फ्री के अंदर इतना फायदा होता है तो प्लस में भी लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, आप अपने कैपेसिटी की जांच कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन वहाँ पर होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। करना क्या है? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर आपको ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर सेव करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके आप एक महीने के लिए केवल 1400 रुपीज़ के अंदर कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए तो 24 मंथ्स के लिए आप केवल 350 रुपीज़ पर मंथ के अंदर कोर्स ले सकते हैं। साथियों, अगर मेरा विष्णु 1 ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की खनिज संपदा। खनिज संपदा के अंदर हमने बहुत सारा बेहतर तरीके से हमने इसको देखा था, एनालिसिस किया था, और उसकी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। और आज जो है तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी और टंगस्टन, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो ये जितने भी है ये सभी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा सा डिटेल के अंदर और थोड़ा सा आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। इससे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। खैर, समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा टॉपिक एक बेहतर तरीके से कंप्लीट होना आवश्यक है, जिससे हम कहीं पर डिपेंडेंसी हमारी दूसरी जगह पे नहीं रहे। पहले ज्योग्राफी पढ़ी, अब ज्योग्राफी आप दोबारा स्टडी कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अब तीसरी बार आप स्टडी करें। इसी का नोट्स बनाइए, याद कीजिए, आपको खुद को लगेगा कि 80 to 90% आपने कवर कर लिया है। इसके अंदर कोई डाउट, कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था प्रधान खनिज और अप्रधान खनिज, उसके बाद में हमने देखा था राजस्थान एकमात्र उत्पादक है लेड, जिंक, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, कैल्साइट और गार्नेट। इनके अंदर राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। राजस्थान सबसे ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है टंगस्टन में, जिप्सम में, मार्बल में, स्पेस्टोस में, रॉक फॉस्फेट में, फायर क्ले, बाल क्ले और चांदी में। क्रूड ऑयल के अंदर राजस्थान सेकंड पोजीशन पे है। यू हैव टू प्राउड, क्योंकि आप राजस्थानी हैं। और पश्चिमी राजस्थान के 4 क्षेत्र, 3 पश्चिमी राजस्थान के और एक दक्षिण पूर्वी राजस्थान का विंध्यन बेसिन, और हमारे जो बाड़मेर जालोर बेसिन, एक जैसलमेर बेसिन, एक हमारे बीकानेर नागौर बेसिन जो है, इसके प्रोडक्शन आपके प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खैर, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, आणविक खनिज और उर्वरक खनिज, ये 5 प्रकार के खनिज हम देखते हैं। धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक क्या होता है, खनिज की जो नीतियाँ आई है राजस्थान के अंदर, उसके बारे में हमने बेहतर डिस्कशन किया है। खनिज की जो संस्थाएं हैं उसके बारे में हमने बेहतर डिस्कशन किया है। उसके बाद में हमने देखा कि लोहा 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। इंपॉर्टेंट क्या है? हेमेटाइट है, जिसमें 72% मात्रा में लोहा पाया जाता है, बाकी अशुद्धियाँ होती है। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में यही पाया जाता है। इसी का प्रश्न आपके यहाँ पर बनता है। राजस्थान लोहे के अंदर तीसरा स्थान रखता है। सर्वाधिक लोहा आपके मोरीजा मानोल, जो जयपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर मिलता है। सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा, जयपुर में मिलता है। हेमेटाइट के अंदर 70% तक लोहा होता है। मैग्नेटाइट के अंदर 72% तक लोहा होता है, काले रंग का होता है। लिमोनाइट ब्राउन रंग का, भूरे रंग का होता है, और 60% तक इसमें लोहे की मात्रा होती है। नंबर 4 होता है सिडराइट, ये भूरे रंग का होता है और ये सबसे खराब लोहा होता है, क्योंकि इसके अंदर अब अशुद्धियाँ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। लगभग 52% अशुद्धियाँ होती है, इसलिए ये आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है। लोहे की हमने बेल्ट देखी थी। एक हमने उत्तरी राजस्थान के अंदर बेल्ट देखी थी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जिसमें दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। मध्य राजस्थान में भीलवाड़ा, बूंदी, और दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 3 बेल्ट आपके लोहे के लिए फेमस है, तो इस बारे में विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मोरीजा मानोल, चोमू, जयपुर, टोडा, चिपलाटा, बनिया का बास, थोई, तातेरी, बागावास, भाटों की गली, ये सभी आपके जयपुर में है। दौसा के अंदर नीमरा रायसेला है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम इस नाम को तो याद रखिएगा। रतनपुरा, ये अभी आपके जो लाइब्रेरियन का एग्जाम था पिछले वाला जो आउट हो गया था, उसके अंदर रतनपुरा बारे में पूछा गया था। रतनपुरा दौसा में है और आपके लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। इसी कड़ी में हम देखते हैं भानगढ़, राजगढ़, टेहला, ये अलवर वाला क्षेत्र है। नीम का थाना, सीकर के अंदर भी लोहा मिलता है, लेकिन उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इकोनॉमी रूप से वो ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसके अलावा झुंझुनू, डाबला सिंगाना, सियोरी, नाइकी ढानी, टियोंडा, काली पहाड़ी। काली पहाड़ी एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएससी की सेकंड ग्रेड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ये झुंझुनू में है और लोहा उत्पादन क्षेत्र है।
उदयपुर की अगर बात करें तो नाथरा की पाल थुरुहुंडेर, नाथरा की पाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 80 लाख टन लोहे के भंडार हैं, जिसमें से 20 लाख टन मैग्नेटाइट लोहा ज़्यादा मिलता है, जहाँ जो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा मिलता है। थुरहुंडेर ये भी उदयपुर में है। इसके अलावा डूंगरपुर का खामारिया और लोहरिया क्षेत्र है। भीलवाड़ा के 2 क्षेत्र हैं, इंद्रगढ़ और तिरंगा। तिरंगा क्षेत्र इसलिए फेमस है क्योंकि जिंदल शाह के द्वारा राजस्थान का पहला लोह अयस्क परिष्करण केंद्र यहाँ पर लगाया जा रहा है। बूंदी का लोहारपुर है, पर झालावाड़ का पादरपाल है, लोहे के लिए फेमस है। और बांसवाड़ा का कमलापुरा और लांपा क्षेत्र इसके लिए फेमस है। भारत भंडार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, उत्पादन की दृष्टि से 4थे स्थान पर है, स्पंज आयरन में भारत पहले स्थान पर है। उसी क्रम में हम देखें, इसका यूज उद्योग में, मशीनरी में, आयुध में, वायुयान, बर्तन, रक्षा, भवन निर्माण में होता है। उसके बाद दूसरा हमने देखा था मैग्नीज। रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आप जो है इससे कंफर्टेबल हो जाएं और ये चीज़ आपको याद हो जाए। अकेले पढ़ोगे तो 10 बार में भी याद नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये मैग्नीज, इसका रासायनिक क्या है, Mn, कैपिटल M और स्मॉल n, इसका रासायनिक चिन्ह है मैग्नीज का, ठीक है। अगर इसको इस्पात के अंदर मिला दिया जाता है तो इस्पात जंग नहीं खाता, ये सबसे इसकी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट अच्छी बात है। ये अवसादी और परतदार चट्टानों के अंदर मिलता है, धातु का अंश 62% तक होता है। ये परतदार यानी अवसादी चट्टानों में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो उत्पादक जिला है वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा का लीलवानी, नरडिया, तिम्मा मोरी, सिवानिया, सांगवा, खेड़िया, तलवाड़ा, कालाकूट, बारीकूटा और सींग लकाई, ये इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, कहाँ के, बांसवाड़ा के। उसके बाद हम देखते हैं अलवर क्षेत्र भी इसके लिए फेमस है, और सवाई माधोपुर का गंगवाड़ा क्षेत्र फेमस है, राजसमंद का नगेड़िया क्षेत्र है, और दूसरे नंबर पे आता है उदयपुर। यानी बांसवाड़ा के बाद में दूसरा सबसे ग्रेट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उदयपुर है मैग्नीज का, जहाँ पर स्वरूपा, रामूसन, बड़ी सार और छोटी सार, ये 4 इंपॉर्टेंट जो है जगह है, इंपॉर्टेंट खाने हैं उदयपुर में, तो नाम याद रखिएगा, स्वरूपपुरा, रामूसन, बड़ी सार और छोटी सार। इसी कड़ी में हम देखते हैं सबसे बड़ी खान बालाघाट मध्य प्रदेश में, भारत नंबर 4 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान में नंबर 1 पे बांसवाड़ा है। 1962 में मैग्नीज इंडिया लिमिटेड की स्थापना नागपुर में की गई थी, जो इसके प्रोडक्शन को देखती है। इसका यूज देखिए आप, इस्पात में, रसायन उद्योग में, शुष्क सेल बनाने में, वायुयान में, पोटेशियम परमंगनेट बनाने में, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, खाद रंग रोगन के कार्य में, और कांच उद्योग के अंदर मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है भाई। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सीसा जस्ता, अब इम्पोर्टेंट एक आपके खनिज आ गया है सीसा जस्ता। पहले तो इसके बारे में बेसिक बात करेंगे, उसके बारे में इसके बाद इसकी बेल्ट देखेंगे कि कौन कौन से बेल्ट के अंदर ये मिलता है और कौन कौन सी जगह फेमस है। तो सीसा जस्ता की बात करें तो देखिए, सीसा जस्ता, इस सीसे जस्ता को क्या बोलते हैं, इसको जुड़वा खनिज बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसको जुड़वा खनिज बोलते हैं। कई बार आरपीएससी ने अनेक एग्जाम के अंदर अनेक बार जो है इसको पूछा है कि जुड़वा खनिज किसे बोलते हैं, तो सीसा और जस्ता इन दोनों को अलग किया जाता है। आप यहाँ पर पिक्चर में इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, इस प्रकार का आपको दिखाई देता है सीसा जस्ता जब आप खान से निकालते हो। तो इन दोनों को परिष्कृत करके यानी प्यूरिफाई करके अलग अलग किया जाता है भाई, ठीक है। जुड़वा खनिज बोलते हैं, और इसे ही दूसरी भाषा में गेलेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेलेना, यानी जुड़वा खनिज या गेलेना, ये दोनों इसी के उपनाम है। तो ध्यान रखिएगा, जुड़वा खनिज कई बार पूछा गया है, गेलेना भी कई बार पूछा गया है, ये दोनों कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सीसा जस्ता जो है जुड़वा खनिज है, और इसे गेलेना के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उप उत्पाद होता है, इसका क्या होता है, इसका जो उप उत्पाद होता है यानी इसको जो प्यूरिफाई करते हैं, तो उसके बाद में एक हमारी खनिज की प्राप्ति होती है जिसका नाम है चांदी। क्या नाम है भाई, चांदी। और चांदी के उत्पादन में भी राजस्थान जो है ग्रेट प्रोड्यूसर है। 95% से ज़्यादा पूरे भारत में चांदी का उत्पादन राजस्थान से किया जाता है। ये बड़े ही गर्व की बात है। हालांकि सोना हमारे बांसवाड़ा के अंदर मुख्य रूप से निकलता है, सोना इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता। सोना हमारे कर्नाटक और झारखंड के अंदर महत्वपूर्ण रूप से निकलता है। सीसे जस्ते की बात करें तो सीसा जस्ता क्या है, एक मुलायम धातु है। कैसी है, मुलायम, एक मुलायम है, लेकिन जो है ये भारी धातु है, बहुत मुलायम है, लेकिन ये एक भारी धातु यानी इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 4 करोड़ टन के इसके भंडार हैं। कितने भंडार हैं भाई, राजस्थान के अंदर इसके भंडार की बात करें तो राजस्थान में लगभग 4 करोड़ टन के इसके भंडार हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीसे जस्ते की बात करें तो सीसा जस्ता जो है विद्युत का कुचालक होता है भाई। विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी होती है। कई बार एग्जाम में सीधी चीज़ें पूछ ली जाती है। और इसके जो भंडार है वो कहाँ पर मिलते हैं, इसके भंडार आपको मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों के अंदर मिलते हैं। अवसादी चट्टान का मतलब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी परतदार चट्टान। इसके अंदर जो है परतदार चट्टानें,
इन परतदार चट्टानों के अंदर जो है आपके सीसा जस्ता का खनिज मुख्य रूप से मिलता है, और ये विद्युत का क्या है, कुचालक है, यानी विद्युत का जो है प्रवाह इस पर नहीं होता। जैसे जब तांबा की बात करेंगे तो तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो ये सीसा जस्ता की कुछ महत्वपूर्ण बात हुई। सीसा जस्ता की जो बात है, इसके लिए हमने एक कंपनी की स्थापना करी है, जिसको हम राजस्थान का जब उद्योग स्टडी करते हैं तब मैं आपको बताया था कि राजस्थान के केंद्रीय उपक्रम यानी वेग उपक्रम जिसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की है, तो इसके लिए एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या है भाई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना की गई थी, और ये जो कंपनी है 1965 में स्थापित की गई थी, और इस कंपनी के 2 ऑफिस है। एक ऑफिस आपको पता है देबारी में है। कहाँ पर है भाई, देबारी में। और देबारी कहाँ पर है, उदयपुर में है। दूसरा इसका ऑफिस चंदेरिया में है, और चंदेरिया कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। इन दोनों के बारे में आपको पता होगा। चंदेरिया कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है। चंदेरिया जो कारखाना है, ये जो संयंत्र है, ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से लगाया गया था, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। और ये जो है सुपर जिंक के लिए लगाया गया है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1965 जो शीशे जस्ते का कारोबार देखती है, पहली 1965 में स्थापित हुई, देबारी उदयपुर में है, और दूसरा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। ये इसकी कुछ बेसिक खास बात हुई। अब अगर हम बात करें तो इसका अगर उत्पादन देखें तो इसका उत्पादन उदयपुर, राजसमंद, ये मुख्य रूप से इसका उत्पादक क्षेत्र है। उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके शीशे जस्ते के लिए। देखिए तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको एक ही क्रम में दिखाई दे रहे हैं, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर सबसे ज़्यादा इसका ग्रेट प्रोड्यूसर है, और उदयपुर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जावर की खान आपने पढ़ी होगी, जब आपने राणा लाखा की बात करी तो राणा लाखा और हंसाबाई का अप्रत्याशित विवाह हुआ, उसी समय जावर की खान निकली, और उस जावर की खान के बाद में जो उदयपुर था, उदयपुर जो मेवाड़ था, उस मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ हो गई, क्योंकि वहाँ पर चांदी का प्रोडक्शन होने लग गया था। तो ये जावर की खान यहीं पर है। उदयपुर के अंदर सबसे बड़ी जो खान है उसका नाम क्या है, जावर की खान है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो खान है उसका नाम है मोचिया मगरा। क्या नाम है भाई, मोचिया मगरा। तो पहली जावर हो गई, दूसरी मोचिया मगरा हो गई, और तीसरी जो क्षेत्र है उसका नाम है बरोड मगरा। क्या नाम है, बरोड मगरा। तो ये जो 3 हमारे आपको मैंने नाम लिखे हैं, जावर, मोचिया मगरा और बरोड मगरा, ये आपके उदयपुर क्षेत्र में है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी लगे हाथ ही हम बात करते हैं राजसमंद जिले की। तो राजसमंद जिले के अंदर जो इसके जो प्रोडक्शन सेंटर है सीसा जस्ता की, उसका नाम है राजपुरा दरीबा, जो कई बार एग्जाम में आ गया है। लगभग 100 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है राजपुर दरीबा। तो राजपुर दरीबा कहाँ पर है, राजसमंद में है, और 1963 से यहाँ पर इसका कार्य चालू है भाई राजसमंद में, शीशे जस्ते का प्रोडक्शन के लिए। उसी क्रम में तीसरा स्थान देखते हैं हम भीलवाड़ा का। तो भीलवाड़ा जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है आपके शीशे जस्ते के उत्पादन में, और इसका जो एक ये जो क्षेत्र है जिसका नाम है रामपुरा आगूचा। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इसको एग्जाम के अंदर कम से कम 100 टाइम से ज़्यादा यानी 100 बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। भीलवाड़ा का रामपुरा आगूचा किसके लिए फेमस है, तो ये शीशे जस्ते के लिए फेमस है। और 1982 से यहाँ पर प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, और अभी भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। रामपुरा आगूचा की बात यह है कि जो ये सीसा जस्ता है, ये उत्तम किस्म का यानी सबसे बेस्ट किस्म का सीसा जस्ता आपके रामपुरा आगूचा में मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 13.48% यानी लगभग 14% आप कह सकते हो, या 13% आप कह सकते हो, यहाँ तक इसके अंदर जस्ता मिलता है। क्या मिलता है, जस्ता प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सबसे उत्तम किस्म का खनिज जो है आपके भीलवाड़ा के अंदर मिलता है, और इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी क्रम के अंदर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये बांसवाड़ा वाला एरिया आता है। इस बांसवाड़ा के अंदर जो है सीसे जस्ते का प्रोडक्शन होता है, और वो कहाँ पर होता है उसके नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। और इसका नाम है वार डालिया। क्या नाम है भाई, वार डालिया। वार डालिया एक क्षेत्र है आपके बांसवाड़ा में है, और ये किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ये आपके सीसे जस्ते के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। उसके बाद में उदयपुर के बाद में ये देखो एक सिरोही एक जिला आता है, सिरोही। इस सिरोही जिले के अंदर भी कुछ प्रोडक्शन होता है। तो ये देखो अगर हम सिरोही की बात करें तो सिरोही का कुछ क्षेत्र है जो आपके सीसे जस्ते के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो इसका एक जो जगह है उसका नाम है देहरी, एक जगह है जिसका नाम है जोपार। क्या नाम है भाई, जोपार। और एक का नाम है तुर्गी, यानी देहरी, जोपार और तुर्गी। ये तीनों क्षेत्र कहाँ पर है, आपके सिरोही जिले के अंदर है। तो ये देखो ये बेल्ट जो है थोड़ा सा और आगे घूम जाता है, और आपके देखो उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा और एक आ गया आपके बांसवाड़ा। यहाँ तक ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपके सीसे जस्ते के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर ये आता है आपके सवाई माधोपुर। क्या आता है भाई,
सवाई माधोपुर। जो सवाई माधोपुर है वो भी आपके शीशे जस्ते के उत्पादन के लिए फेमस है। और सवाई माधोपुर का एक जगह है जिसका नाम है चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पर आपके एक शक्तिपीठ है चौथ माता जी का मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा। इस चौथ के बरवाड़े से भी आपके क्या है, शीशे जस्ते का उत्पादन होता है। उसके थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये अलवर वाला जो क्षेत्र है, ये अलवर वाला क्षेत्र भी आपके शीशे जस्ते के लिए फेमस है। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है गुड्ढा किशोरी दास। क्या नाम है भाई? गुड्ढा किशोरी दास। ये जो गुड्ढा किशोरी दास है ये आपके अलवर में है और ये भी आपके शीशे जस्ते के लिए फेमस है। तो देखो सवाई माधोपुर हो गया और आपके उसके बाद में अलवर हो गया। उसके बाद में बांसवाड़ा हमने देख लिया था। और बांसवाड़ा के पास में अगर हम डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर की एक जगह है मांडो का पाल, ठीक है ना, मांडो की पाल। उस मांडो की पाल के पास भी, हालांकि फेल्सपार का उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मांडो की पाल जो है आपके शीशे जस्ते की उत्पादन करती है, ठीक है। इसके अलावा देखो सवाई माधोपुर हो गया, आपके अलवर हो गया और आपके डूंगरपुर हो गया। अब देखते हैं एक यहाँ पर टोंक के पास में एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर का भी कुछ क्षेत्र है जो आपके शीशे जस्ते के लिए बड़ा फेमस है। एक का नाम है भाई सावर, यानी सावर एक जगह है। एक का नाम है आपके क्यारगुड़ा। कौन सा नाम है भाई? क्यारगुड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके आरपीएससी जहाँ पर स्थित है, जिसे आप बोलते हो गुगरा घाटी। क्या बोलते हो भाई? गुगरा घाटी। ये जो गुगरा घाटी है ये भी आपके अजमेर वाले क्षेत्र में है और यहाँ पर क्या है, आपके शीशे जस्ते का प्रोडक्शन होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुगरा घाटी तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके आरपीएससी जो है वो भी आपके गुंगरा घाटी के अंदर ही स्थित है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। फेल्सपार मुख्य रूप से अजमेर में होता है। उसको याद करने का तरीका भी है। फेल और पास कौन करता है? आपके आरपीएससी करती है। और फेल्सपार फेल और पास कौन करता है? आरपीएससी करती है। आरपीएससी कहाँ पर? अजमेर में है। और आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप तैयार रहिए भाई साथियों। लगभग सारे क्वेश्चन हमारे मिलने वाले हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं पूरा का पूरा हमने देख लिया। तो देखो एक बेल्ट हमने देखी, ये राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पूरी बेल्ट एक हो गई है। उसके बाद में सवाई माधोपुर और अलवर और अजमेर वाले क्षेत्र के अंदर जो है आपकी शीशा जस्ता मिलता है। ध्यान रखना, गेलेना, इसे क्या बोलते हैं? गेलेना बोलते हैं। और ये परतदार या अवसादी चट्टानों के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसका कार्य करती है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जब हम इसका यूज देखें तो इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका यूज दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक यूज है इसका शीशे का और एक यूज है इसके जस्ते का, ठीक है। तो शीशे का यूज तो काय में करते हैं, आप भी जानते हो। शीशे का यूज काय में करते हैं, आप भी जानते हो। शीशे का यूज आप देखते ही हो रोज शीशा, ठीक है ना। वो शीशा नहीं है ये जो आप देखते हो, मेरी बात समझ गए ना। मतलब नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई वही शीशा है जो आप देखते हो, वो शीशा नहीं है। शीशे की अगर हम बात करें तो शीशे का जो मुख्य प्रोडक्शन है वो देखिए आप, हमने देख लिया। उसके बाद देखिए शीशे की अगर हम बात करें तो देखिए शीशे का जो उत्पादन है उसको हम देख लिया। अब शीशे का यूज देखते हैं। एक तो रेल इंजन बनाने में, रेल इंजन के समय भी इसका जो है प्रोडक्शन काम में आता है, इसका उत्पादन काम में आता है। तो एक तो रेल इंजन के अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट बनता होगा, ठीक है, रेल इंजन में। उसके अलावा देखिए कारतूस बनाने में, क्या बनाने में? कारतूस बनाने में। बंदूक की गोली बनाने में, बंदूक की क्या बनाने में? बंदूक की गोली बनाने के अंदर भी आपके शीशे का यूज किया जाता है भाई, ध्यान रखना इस बात का। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं रंग रोगन के कार्य में। किसमें? जो रंग रोगन का कार्य होता है उस रंग रोगन के कार्य में भी आपके शीशे का यूज किया जाता है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो बैटरी होती है, ठीक है ना, जो बैटरी होती है उसको बनाने के अंदर भी आपके शीशे जस्ते का यूज किया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बनाने के अंदर शीशे का यूज किया जाता है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं हवाई जहाज यानी वायुयान बनाने के अंदर भी जो है आपके शीशे जस्ते का यूज होता है, शीशे का यूज होता है। अगर जस्ते का यूज देखें मुख्य रूप से तो आपके पॉलिश करने में, यानी शीशे का यूज जस्ते का यूज किस में आता है? पॉलिश करने में आता है। इसके अलावा रंग रोगन के जो कार्य होते हैं उस रंग रोगन के कार्य के अंदर भी जस्ते का यूज मुख्य रूप से किया जाता है। इसी कड़ी में जस्ते का यूज जो है गाड़ियों के मीटर बनाने में और जो आपके औद्योगिक पुर्जे होते हैं उनको बनाने में जस्ते का यूज किया जाता है।
सेल बनाने के अंदर जस्ते का यूज किया जाता है, दवा बनाने के अंदर जस्ते का यूज किया जाता है, यानी मेडिसिन सेक्टर में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा एक होता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के अंदर जो है जस्ते का मुख्य रूप से यूज किया जाता है भाई। तो ये इसके मुख्य क्या है, आपके यूजेज है जो कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। तो इसी तरीके से आपके जो सीसा जस्ता वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एक बार इसके वापस देखिए, सीसा जस्ता क्या है। इस सीसे जस्ते की जो है हमें बिल्कुल अच्छे से याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। हम जो है इससे ये नहीं कह सकते कि अब आगे जो है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा और इसी ख्याल के साथ में आप जो है इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाइएगा। तो अब देखो एक बार, ये मुलायम धातु है लेकिन भारी धातु है। इसका भंडार 4 करोड़ टन के आसपास है। विद्युत का कुचालक है, अवसादी चट्टानों के अंदर मिलता है, जुड़वा खनिज बोलते हैं, इसे ही गैलेना बोलते हैं। इसका उप उत्पाद क्या होता है, चांदी होती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसके प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। 1965 में स्थापना हुई, 2 जगह पर है, देवारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। क्योंकि आप जानते हो इसका जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये पूरा का पूरा बेल्ट आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पूरा का पूरा बेल्ट आपके सीसा और जस्ते के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके अलावा सवाई माधोपुर हो जाता है, अलवर हो जाता है, अजमेर हो जाता है, ये कुछ एरिया है जहाँ पर इसके अतिरिक्त भी सीसा जस्ता मिलता है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो सवाई माधोपुर है, चौथ का बरवाड़ा है, अलवर का गुड़ा किशोरी दास है। इसके अलावा डूंगरपुर में मांडो की पाल है, अजमेर में सावर, क्यार और घूंगरा घाटी। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यूजेज हमने दोनों के अलग अलग देख लिए हैं, सीसा के अलग यूज देखे हैं, जस्ते के अलग यूज देखे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी क्रम में देखो, देश का 80% सीसा और 90% जस्ता राजस्थान के अंदर होता है और मिश्रित रूप से इसके अंदर चांदी मिलती है भाई। मिश्रित रूप से क्या मिलती है, चांदी, और इसके उप उत्पाद के रूप में हमें कैडमियम प्राप्त होता है। तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, इसके उप उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो है कैडमियम प्राप्त होता है। लगे हाथ ही हम अगर चांदी की बात कर लें तो देखो, चांदी के प्रोडक्शन की हम बात करें तो चांदी जो है, सबसे पहली बात है ये विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। चांदी क्या होती है, विद्युत का सुचालक होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीसा जस्ता कुचालक होता है और चांदी विद्युत का सुचालक होता है। और राजस्थान जो है चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। राजस्थान चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। और अगर हम भारत की बात करें तो कि भारत जो है चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पे है, तो भारत चांदी के उत्पादन में 10वें यानी 10th स्थान पे है। चांदी का उत्पादन कौन करता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जब हमने देखा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2 जगह है, देवारी उदयपुर में है और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो चंदेरिया जो इसका सेंटर है चंदेरिया, इसी से आपके चांदी का उत्पादन किया जाता है, चंदेरिया से, ठीक है। इसके अलावा राजसमंद का एक जगह और है जो आपके चांदी के लिए फेमस है, तो उस जगह का नाम भी आप देख लीजिए, उसका नाम है सिंदेसर। क्या नाम है भाई, राजसमंद की एक जगह है जिसका नाम है सिंदेसर। ये जो सिंदेसर है ये आपके राजसमंद में है और यहाँ पर भी चांदी का उत्पादन किया जाता है भाई। ये मुख्य रूप से आपके चांदी के प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चांदी के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि चांदी का उत्पादन में राजस्थान जो है पहले स्थान पर आता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है भाई। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने देखा सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा है, रामपुरा आगुचा है, राजपुरा दरीबा है, बरोड़ मकरा, मोचिया मगरा, जावर, गुड्डा किशोरी दास। अब हमारे एक महत्वपूर्ण खनिज आता है जिसका नाम क्या है, तांबा। तांबा जो खनिज है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम के अंदर लोहा और तांबा, सीसा, जस्ता आदि के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, इन प्रश्नों की कोई जो है बाउंडेशन नहीं है। तो तांबे की सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे और बेसिक बात करने के बाद ही तांबे को जो है हम आगे बढ़ाएंगे और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है आगे देखते रहेंगे और पूरा का पूरा हम इसके बारे में बेसिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इसके बेल्ट कहाँ पर है उन बेल्टों को देखेंगे। उसके बाद में जो इसके प्रोडक्शन सेंटर है, जो खान है, उनके बारे में चर्चा करेंगे भाई साथियों। चलो तैयार हो जाइए, लिखिए तांबा। तांबे के बारे में कुछ लिखना है तो उसके बारे में हम लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो तांबा जो है लाल भूरे रंग का खनिज होता है। तांबा क्या होता है, लाल भूरे रंग का खनिज होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1 बात क्या है, तांबा। देखो आप यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हो तांबा,
इसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है, इसका रंग होता है लाल या भूरा, यानी रेड या ब्राउन, ब्राउन शेड के अंदर जो है ये आपके खनिज मिलता है। सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है, ये जो है ये लचीला खनिज होता है। लचीले का मतलब होता है जैसे आयरन निकलता है, आयरन बहुत हार्ड होता है, हार्ड का मतलब है वो आयरन टूट नहीं सकता, ठीक है ना, हाथ से नहीं टूट सकता। जबकि जो कॉपर होता है उसको आप बिल्कुल आसानी से यूँ मोड़ भी सकते हो। देखा होगा कॉपर के जो वायर आते हैं, वायर को जो है हम इसको यूँ करके तोड़ सकते हैं, या फिर बिल्कुल यूँ 5-7 बार यूँ करते हैं इस तरह से तो वो टूट जाता है। आपने देखा होगा इसी तांबे को हम जो है जो फ्यूज होता है उसके अंदर मिक्स धातु करके इसको यूज करते हैं, तो ये वही तांबा है भाई, ठीक है। इसकी सबसे खास बात क्या है, जैसे शीशे जस्ता के बारे में हमने देखा था, शीशा जस्ता विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो तांबा है ये विद्युत का क्या होता है भाई, ये विद्युत का सुचालक होता है भाई। क्या होता है, सुचालक। अब देखो ये लचीला क्यों होता है, ये लचीला इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर केवल मात्र 3% धातु मिलती है। क्या मिलती है, धातु। धातु कितने प्रतिशत मिलती है, 3% मिलती है। इस बात का विशेष रूप से आप ख्याल रखिएगा, इसीलिए ये क्या होता है, ये लचीला होता है। इसकी प्राप्ति कहाँ पर होती है, अगर इसकी प्राप्ति की बात करें तो इसकी प्राप्ति आपके अवसादी यानी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, अवसादी यानी परतदार जो चट्टानें होती है, उन अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, या फिर जो तीसरे प्रकार की चट्टान होती है जिसे आप बोलते हो कायांतरित चट्टान। क्या बोलते हो भाई, जिसे तीसरे प्रकार की चट्टान जिसे आप बोलते हो कायांतरित चट्टान, उसके अंदर ये मिलती है। यानी अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान जो है तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आग्नेय चट्टान के अंदर ये मुख्य रूप से नहीं मिलता है। तो ये कुछ खास बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो ध्यान रखिए इसके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट और बेसिक तैयारी करने के लिए इन चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी होता है। एक तो होता है ऑक्साइड। क्या होता है भाई, ऑक्साइड, ये इसका प्रमुख अयस्क है। इसके अलावा अयस्क की बात करो तो एक होता है कार्बोनेट। क्या होता है भाई, कार्बोनेट, ये इसका प्रमुख अयस्क होता है। इसके अलावा इसके अयस्क की बात करो तो एक होता है सल्फाइड। ये जो तीन मैंने नाम लिखे हैं ये तीनों इसके प्रमुख अयस्क के रूप में जाने जाते हैं। तांबे के प्रमुख अयस्क यही होते हैं। जब तांबे का हम प्यूरिफाई करते हैं, तांबे को प्यूरिफाई करते हैं, तो इसका उप उत्पाद, क्या भाई, उप उत्पाद का मतलब क्या होता है कि ये मैंने तांबा निकाला, इसको प्यूरिफाई किया, इसको जब साफ किया तो साथ में तांबा भी निकला और एक उप उत्पाद भी निकला। उस उप उत्पाद को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ पर करते हैं, सुपर फास्फेट खाद बनाने में। कहाँ पर करते हैं भाई, सुपर फास्फेट जो आपकी खाद होती है, सुपर फास्फेट खाद बनाने के अंदर जो है आपके सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो देखो जब खनिज निकलता है तो खनिज आपके अपने साथ में बहुत सारे गुण लेके आता है। एक गुण के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत सारे गुणों का मिक्सर होता है, और उसी के कारण जो है आपके वो एक खुद तो खनिज होता है, ये साथ में 2-4 चीजें दूसरी भी उत्पादित करता है। जैसे सीसा और जस्ता में हमने देखा था उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, आपके जो है चांदी भी वहां से प्रोड्यूस की जाती है। तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए चांदी के अंदर हम नंबर 1 हो गए। क्यों, क्योंकि सीसा जस्ता जो है आपके राजस्थान ग्रेट प्रोड्यूसर है उसका। इसके अलावा देखो उप उत्पाद हो गया है। उसके बाद हम देखें भंडार की बात करें, अगर हम भंडार की बात करें तो इसके भंडार के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान कौन से स्थान पर है, राजस्थान भंडार के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है तांबे के भंडार में। और कितने भंडार हैं, लगभग 13 करोड़ टन। कितने भंडार है भाई, लगभग 13 करोड़ टन भंडार है आपके तांबे के। समझ गए बात को आप, ये तांबे के भंडार है 13 करोड़ टन, जो कि आपके राजस्थान में है, इसलिए तो राजस्थान इसका ग्रेट प्रोड्यूसर है। भंडार की बात करें, अगर हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन में राजस्थान थोड़ा सा पीछे है, और इसके उत्पादन में जो है राजस्थान का स्थान तीसरा है। यानी कौन सा स्थान है, 3rd स्थान है। एक सेकेंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस, 1 मिनट का इसका एक चार्जिंग पॉइंट लगा दूं मैं। यस, डन। हमारा समझ में आ गई आपको तांबे की जो ये
देख लिया इसके बारे में। इसके भंडार के अंदर राजस्थान का स्थान पहला है, 13 करोड़ टन के इसमें भंडार है, और उत्पादन के अंदर राजस्थान का स्थान तीसरा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जानते हो हमारा जो ये जिला है झुंझुनू जिला, कौन सा जिला है ये? झुंझुनू जिला। इस झुंझुनू जिले की खास बात क्या है? इसे हम तांबा शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसे तांबा शहर बोलते हैं, यानी कॉपर सिटी बोलते हैं। आप दो सभ्यताओं के बारे में भी जानते हैं, एक सभ्यता आपके सीकर में है और एक सभ्यता आपके उदयपुर में है। इसका मतलब ये हुआ कि तांबे का भंडार आपके उत्तरी राजस्थान के अंदर मिलता है, और कई कई जगह दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी तांबे का भंडार मिलता है। बिल्कुल मिलता है भाई, इसकी भी हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तांबा शहर क्या है? झुंझुनू है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सभ्यता मिलती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है भाई? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप बखूबी जानते हो। सीकर और झुंझुनू के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है कातली नदी, और इसी किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता मिलती है। गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो है आपके कॉपर के बहुत सारे आइटम यानी बहुत सारे उपकरण मिले हैं, जिसके अंदर तीर हो सकते हैं, कोई बर्तन हो सकते हैं, गिलास हो सकते हैं, कटोरी हो सकती है, हथियार हो सकते हैं। ये सभी आपकी गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को क्या बोला गया है? ताम्र जननी बोला गया है भाई। क्या बोला गया है? ताम्र जननी। और इसी तरह से एक सभ्यता आपके उदयपुर में है, और उस सभ्यता का नाम आप जानते हो, आहड़ सभ्यता है। क्या नाम है भाई? आहड़ सभ्यता। और आहड़ जो सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे है? ये आपके बेडच नदी के किनारे है। कौन सी? बेडच नदी के किनारे है। और इस सभ्यता पर भी तांबे के कुछ उपकरण या बर्तन मिले हैं, इसीलिए आहड़ सभ्यता को क्या बोलते हैं? ताम्र नगरी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? ताम्र नगरी। अब आप देखिए, गणेश्वर और आहड़ के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप यूं मत करना कि तांबा पढ़ाते हुए आप ये गणेश्वर और आहड़ की बात कैसे कर रहे हैं, सभ्यता की बात। मैं इसलिए कर रहा हूँ सर कि ताम्र जन्नी और ताम्र नगरी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम तांबे की बात कर रहे हैं, इसलिए तांबा शहर की बात कर रहे हैं, इसीलिए ताम्र नगरी और ताम्र जन्नी की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये ताम्र जननी के नाम से जानी जाती है, और ये कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे भाई? कांतली नदी के किनारे है, ठीक है। जो आहड़ सभ्यता है ये कौन से शहर में है? ये आपके उदयपुर में है। उदयपुर शहर में है। अभी उदयपुर जाना हो तो देखिएगा, वहां पर जो है उदयपुर शहर के अंदर ही आपके क्या है? आहड़ एक संग्रहालय बना हुआ है। जैसे आपके हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा संग्रहालय 1985 में स्थापित किया गया था, वैसे ही यहाँ पर आहड़ संग्रहालय भी बना हुआ है। अब हम बात करते हैं, देखो दोनों हमने सभ्यता की बात कर ली है। तांबे के बारे में जब हम आगे बात करते हैं तो तांबे की कुछ खास बातें ये है कि तांबे के लिए हमने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या नाम है भाई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मुख्य रूप से स्थापित कब हुई थी? 1967 में स्थापित की गई थी। और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थापित है? तो ये साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि झुंझुनू जो है हमारे सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। तो सीधी सी बात है कि वहीं पे इसका उत्पादन या वहीं पे जो है इसका स्थापना होनी है, बिल्कुल होनी है। और 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है भाई? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो उस संस्था का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, उसका नाम है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये भी कहां पर है? ये भी आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। इसी संस्था की एक दूसरी संस्था बनी हुई है जो इस तरह का कार्य करती है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखो, एक तो आपकी ये सीकर और झुंझुनू, ये वाला जो क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो है मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में जो अलवर वाला क्षेत्र है, इसके अंदर उत्पादन किया जाता है। यानी अगर उत्तरी राजस्थान की बात करें तो सीकर और आपके झुंझुनू और अलवर, ये एक बेल्ट आपके उत्तरी राजस्थान के अंदर हो गई। इसके बाद में अगर हम दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो दक्षिण राजस्थान के अंदर आप जानते हो, एक तो उदयपुर वाला शहर आता ही आता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और एक आपके राजसमंद वाला शहर आता है, एक आपके भीलवाड़ा वाला शहर आता ही है। उसके बाद में एक आपके सिरोही वाला कुछ एरिया आता है। यानी ये दूसरी आपकी बेल्ट है, यानी भीलवाड़ा, राजसमंद, आपके उदयपुर और सिरोही वाली ये बेल्ट है। ये बेल्ट कई बार थोड़ी सी आगे भी हो जाती है, जैसे आपके ये जो सीकर, जैसे मैं दोबारा बताऊँ एक बार इसको आपको, इस बेल्ट को, तो आप दोबारा देखिएगा, ये आपका अलवर वाला क्षेत्र है, ये आपका झुंझुनू है, ये आपका चूरू है, ये आपका सीकर है। यानी ये एक पूरी बेल्ट है जो आपके तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नीचे देखेंगे तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, ये दूसरी बेल्ट है जो आपके कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो आइए साथियों देखते हैं इसके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। उसके बाद देखो, ये झुंझुनू और सीकर, झुंझुनू और सीकर की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो झुंझुनू की एक जगह है जिसका नाम आप भी जानते हो, खेतड़ी सिंघाना। क्या नाम है भाई?
खेतड़ी सिंघाना। और ये खेतड़ी जो सिंघाना है ये आपके कहाँ पर है, ये खेतड़ी सिंघाना आपके झुंझुनू जिले में है। कहाँ पर है भाई, झुंझुनू जिले में है। अब इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि खेतड़ी सिंघाना से लेकर आपकी एक जगह है जिसका नाम है रघुनाथगढ़। क्या नाम है भाई, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, रघुनाथगढ़ आपके सीकर जिले में है। अब आप मैप में देख सकते हो कि आपका जो सीकर और झुंझुनू है बिल्कुल टच हुआ हुआ डिस्ट्रिक्ट है, दोनों आपस में टच है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है लगभग 80 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। क्या है ये, 80 किलोमीटर एक लंबी पट्टी है जो पूरी की पूरी आपके किसके लिए फेमस है, आपके कॉपर प्रोडक्शन के लिए या तांबे उत्पादन के लिए फेमस है। तो खेतड़ी सिंघाना जो कि झुंझुनू में है, वहां से लेकर रघुनाथगढ़ सीकर तक पूरी की पूरी एक बेल्ट है जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। और इस पूरी बेल्ट के अंदर आपके तांबे का उत्पादन होता है। यहाँ पर प्रमुख जो खाने हैं यानी प्रमुख जो खान है यहाँ की, उनके बारे में उसका नाम आप देख लो। एक उसका नाम है कोलीहान। कोलीहान, ये कोलीहान खान जो है आपके इसी क्षेत्र में इसी पट्टी के अंदर विस्तृत है। इसके अलावा एक खान का नाम आपके मंधान। क्या नाम है, मंधान। ये जो वो जगह है यानी खेतड़ी के अंदर भी जो जगह है उसका नाम, एक का नाम बबाई। बबाई का मतलब आप जानते हो ये झुंझुनू में है। एक है आपके बलवास। क्या नाम है भाई, बलवास। एक है आपके सतकुई। क्या नाम है, सतकुई। और एक है आपके पथरना। क्या नाम है, पथरना। ये जो क्षेत्र है पथरना यानी कोलिहान, मंधान, बबाई, बलवास, सतकुई और पथरना, ये सभी क्षेत्र आपके, ये जो बेल्ट है आपकी खेतड़ी सिंघाना से लेकर रघुनाथगढ़ सीकर तक, इस क्षेत्र के अंदर जो है ये मुख्य रूप से आपके ये जो है खाने हैं। इन खानों के बारे में आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो है जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेता है वो इन खानों के बारे में पूछ लेता है। खेतड़ी सिंघाना तो राजस्थान के अंदर कोई जन्म लेता है तो उस समय उसको पता लग जाता है कि खेतड़ी सिंघाना में कॉपर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अब इसको लगभग पूछना बंद कर दिया है। तो पूछेगा कि कोलिहान, मंधान, बलवास और बबाई का संबंध कौन से उत्पादन से या किस खनिज के उत्पादन से है, तब आपका दिमाग में आना चाहिए कि तांबा के उत्पादन से है। और ये जो चारों नाम इन्होंने पेपर वालों ने लिखे हैं, ये खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू से लेकर रघुनाथगढ़ सीकर तक ये फैले हुए हैं। ठीक है भाई। इसी तरीके से थोड़ा सा और जब आगे बढ़ते हैं, अलवर की अगर हम बात करें तो अलवर के अंदर एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम क्या है, भगोनी। क्या नाम है भाई, भगोनी। ये भगोनी जो क्षेत्र है ये अलवर का क्षेत्र है, इसीलिए ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात करें सीकर की, तो सीकर के अंदर उस बेल्ट के अलावा भी देखो एक बन्नों की ढाणी है। कौन सी ढाणी है, बन्नी की ढाणी। ये जो बन्नी की ढाणी है ये भी आपके फेमस है किसके लिए, तांबे के उत्पादन के लिए। इसके अलावा रघुनाथपुरा, रघुनाथपुरा, रघुनाथपुरा की हमने चर्चा करी है पहले भी, क्योंकि रघुनाथपुरा तक वो बेल्ट फैली हुई है। तो ये सीकर जो है बन्नों की ढाणी और रघुनाथपुरा यहाँ तक फैली हुई है। इसके अलावा हम बात करें चूरू, चूरू के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मेरे दोस्त, क्या नाम है उसका, बीदासर। ये बीदासर भी तांबे उत्पादन के लिए फेमस है। इसके अलावा हम बात करें सवाई माधोपुर की, तो जो सवाई माधोपुर है यहाँ पर भी कुछ इसका जो है प्रोडक्शन सेंटर है। तो ये सवाई माधोपुर है, इसका एक क्षेत्र है जिसका नाम है खोहरा। क्या नाम है, खोहरा। और एक का नाम है समपुरा। जो खोहरा और समपुरा ये दोनों क्षेत्र हैं ये आपके सवाई माधोपुर के हैं। और इन क्षेत्र के अंदर तांबे का उत्पादन बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर किया जाता है भाई। अगर हम नीचे बात करें, नीचे का मतलब है अगर हम बात करें आपके इस क्षेत्र की, उदयपुर क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर क्षेत्र में जो है एक क्षेत्र है मुख्य रूप से अंजनी क्षेत्र। क्या नाम है, अंजनी। और इसी क्रम में दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है सलुम्बर। क्या नाम है, अंजनी क्षेत्र, सलुम्बर क्षेत्र। और तीसरा जो नाम है उसका नाम है रेल मगरा। क्या नाम है भाई, रेल मगरा। अब उदयपुर हो गया है। और उदयपुर के बाद में थोड़ा सा और अब थोड़ा आगे पीछे चलेंगे तो हम देखेंगे कि उदयपुर के बाद में यहाँ पर एक सिरोही वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस सिरोही क्षेत्र में एक जगह है जिसको आपको सिर्फ नाम आपको याद है, केवल भी याद रखना है कि ये जो आबू क्षेत्र है ये भी आपके तांबे उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। इसके अलावा जो ये बूंदी वाला एरिया है, इस बूंदी वाले एरिया में एक क्षेत्र है जिसका नाम है देवधुआं क्षेत्र। क्या नाम है, देवधुआं क्षेत्र। और एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम है कोरमा। तो देवधुआं क्षेत्र और कोरमा क्षेत्र ये दोनों क्षेत्र आपके बूंदी में है और ये किसके लिए, आपके तांबा उत्पादन के लिए फेमस है भाई। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरी चीजें बताई है इन नामों का आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। तांबे का रंग लाल भूरा होता है, लचीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, 3% इसमें धातु होती है, अवसादी और कायांत्रित चट्टानों से प्राप्त होता है। ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इसके प्रमुख
जो है आईएएस का है। भंडार में राजस्थान पहला है, उत्पादन में राजस्थान तीसरा है। गणेश्वर और आहड़ के बारे में हमने चर्चा कर ली है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा हमने मुख्य रूप से सीकर, आपके झुंझुनू, आपके अलवर और चूरू, दक्षिण में देखेंगे भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, ये प्रमुख बेल्ट है आपके तांबे के उत्पादन के लिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। इसके बाद में जो भी आपका खनिज होगा उसकी चर्चा हम कल करेंगे और कल कंटिन्यू इसको आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसका अच्छे से नोट्स बनाइए और व्हाइट पेपर की कॉपी में इसे लिखिए, जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा मिले आपको। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। हम मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।